सबसे पहले आप लोग इनकी वीडियो देखिए। बीजेपी की यही कुछ नीतियां मुझे पसंद नहीं है। देश में जैसे ही बीजेपी पर धर्म संकट पड़ता है, वैसे ही बीजेपी समर्थित दल धर्म का सहारा लेकर कोई ना कोई नया मुद्दा खड़ा कर देते हैं, जिससे जनता को मेन मुद्दे से भटकाकर धर्म में उलझाया जा सके। इसे ही राजनीति में रेड हेयरिंग कहते हैं, जिसे पॉलिटिकल पार्टियां अपनी सत्ता को बचाने के लिए करती हुई नजर आ जाती हैं। और वही किया बीजेपी समर्थित दलों ने फतेहपुर में अब्दुल समद के मकबरे में तोड़फोड़ करके। इनका कहना है कि राहुल गांधी द्वारा मोदी जी के ऊपर जो वोट चोरी का आरोप लगाया है, उस मामले को कम हाईलाइट करने के लिए मोदी जी ने अब्दुल समाद के मकबरे के ऊपर ये कांड करवा दिया है, यानी उसको तोड़वा रहे हैं। और दूसरी चीज इनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो इतनी मोटी मोटी कापियों की गड्डी बना करके वोट चोरी का आरोप लगाया है, उसकी जांच जो है इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। मैं सीधा सा सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि अगर मेरी किसी से लड़ाई हो जाती है तो मुझे पुलिस थाने में एफआईआर लिखवाना चाहिए, या मैं अपने गांव में ही चिल्लाता फिरूं कि भैया मुझे ये मार दिए, मुझे ये मार दिए, इनके ऊपर मुझे कार्यवाही करनी है, मुझे इनके ऊपर कार्यवाही करनी है, सरकार को इनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। अगर मुझे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले मैं एफआईआर करूंगा। एफआईआर के बाद मैं मुकदमा करूंगा। मुकदमा अगर जिले में शांत हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये होता है एक प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन में भी सेम प्रोसेस है कि अगर आप किसी चीज़ का दावा कर रहे हैं तो उसको एफिडेविट के साथ प्रमाण, एफिडेविट मतलब प्रमाण के साथ आप दावा करिए, उसके बाद तब फिर आपकी जांच होगी। और अगर लेकिन जांच गलत निकल गई तो उसमें सजा का भी प्रावधान किया गया है। इसी वजह से राहुल गांधी डरे हुए हैं, वो कभी एफिडेविट जमा ही नहीं कर रहे हैं। उसमें 7 साल की जेल का भी प्रावधान किया गया है। इसी की वजह से राहुल गांधी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि उसको एफिडेविट जमा कर दिया जाए। और अश्विन भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझको एक बात ये बताइए कि आप उस टाइम पे कहाँ थे जब राहुल गांधी ने ये कहा था 8500 रुपये खटाखट 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 सबके सामने पहुंच जाएंगे। वो नहीं पहुंचा। चलिए उस बात को छोड़ दीजिए, चुनाव हार गए हैं तो उस बात को छोड़ ही दीजिए। मैं आपसे एक चीज़ ये पूछना चाहता हूं, सबसे कॉमन सवाल है कि अगर मोदी जी ने वोट चोरी किया होता तो सबसे मुद्दे की सीट जो थी अयोध्या की सीट, वो क्यों हार गए? दूसरी सीट अमेठी की, अमेठी भी हार गए। तीसरी सीट सुल्तानपुर, वो भी हार गए। आप किस हिसाब से बात करना चाहते हैं कि वोट चोरी हुआ है? अगर वोट चोरी हुआ है तो एफिडेविट इनको जमा करना चाहिए, एफिडेविट नहीं जमा कर पा रहे हैं। दिक्कत उनको इससे नहीं है कि वोट चोरी हुआ है, दिक्कत उनको इससे है कि लोगों को मूर्ख बनाना है इस चुनाव को जीतने के लिए ही। जैसे उन्होंने पिछले चुनाव में 8500 रुपये का लॉलीपॉप देकर पिछला चुनाव अपने कब्जे में कर लिया था। अमेठी का चुनाव इसी वजह से जीते हैं कि उसमें 85 रुपये का लॉलीपॉप दिए थे, इस वजह से वो जीत गए थे। यही सोच रहे हैं कि इस तरीके का लॉलीपॉप मैं दूंगा, जनता मूर्ख जो बैठी है, जो मतलब कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो इन सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, वो लोग इसको हवा हवा में ले लेंगे और उसके बाद सारी जनता जो है एक तरफा हो जाएगी, राहुल गांधी जी को वोट दे देंगे और वो जीत जाएंगे चुनाव। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एफिडेविट जमा करना चाहिए और उसके बाद चुनाव का जो जांच है उसको जांच करवानी चाहिए। आप सीधा सीधा यही काम करते हैं। पिछली बार भी यही किए थे, 8500 रुपये का लालच दिए थे, जिसकी वजह से अमेठी का चुनाव आपके पक्ष में हुआ था। आप इस टाइम पे भी यही लालच दे रहे हैं। लालच क्या है? ये सीधा सीधा मूर्ख बनाने का धंधा कि हाँ भैया वोट चोरी हुआ है। अब वोट चोरी भी उसी जगह पे हुआ है जहाँ पे आपकी सरकार बनी हुई है। भाई आपकी सरकार जहाँ पे बनी है, आपने सबसे ज़्यादा केसेस वहीं के गिनवाए हैं। और एक चीज़, सबसे कॉमन चीज़ आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो पा रहा है वही आके सोशल मीडिया पे एक चीज़ कर रहा है बस। अगर उसको फेमस होना है ना तो सिर्फ एक चीज़ कर रहा है, उठा रहा है वीडियो जहाँ पे कोई कमी दिख रही है, भैया मोदी जी ये, मोदी जी ये, मोदी जी वो, मोदी जी वो, मोदी जी वो। अगर इनको मोदी जी की जगह पर बैठा दिया जाए तो कुछ नहीं संभाल पाएंगे, कुछ भी नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन आजकल जिसको भी फ़ोन पा गया है, भैया मोदी जी ये, मोदी जी वो, मोदी जी वो, मोदी जी के ऊपर वीडियो बना के इनका काम ही चलना चालू हो जा रहा है। मतलब उनके कुछ नहीं बचा है तो मोदी जी की एक कमी दिखें, बस कमी दिखा के उसके ऊपर वीडियो बना दिया जा रहा है। ये कभी आप नहीं दिखाएंगे कि यमुना नदी साफ़ हो गई है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाने से मतलब ही नहीं है। अच्छाई क्या है उसको भी दिखाइए, कमी जो है उसको भी दिखाइए, लेकिन एक तरफ होके काम न करिए। राहुल गांधी जी भी गलत कर रहे हैं कि उनको एफिडेविट जमा करना चाहिए। वो एफिडेविट जमा करें, उसके बाद जांच हो, जांच में अगर गलत पाया जाता है तो आप गलत हैं। मैं भी कहूँगा कि हाँ गलत हैं, लेकिन आपके वही है, दम ही नहीं है वीर तुम बढ़े चलो। काम कैसे चलेगा भैया? लोगों को मूर्ख बना के काम चलेगा? लोगों को मूर्ख बनाओ, राज करो, वो काम चला गया।